महिषासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने मिल करके दुर्गा का एक प्रकार से बोलिए कि आविष्कार किया। तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई, लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? और मनुवादी कहता है कि दुर्गा शंकर भगवान की पत्नी है, जबकि शंकर भगवान ने ही आविष्कार किया। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। ये सब मनुवादियों का षड्यंत्र है और महिषासुर को दुर्गा को हत्या करने के लिए इन लोगों ने उपयोग किया है और महिषासुर का वध नहीं हत्या हुआ है। आप बताइए ना, ये मनुवादी लोग बताने का काम करेगा कि कौन सा मैदान में महिषासुर के साथ में दुर्गा ने युद्ध किया और रात्रि में कौन युद्ध करने जाती थी उसके यहाँ। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लालू यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल उर्फ दोगला दल है, उसके एक विधायक हैं फतेह बहादुर। बहादुर नहीं, मेरा बाल है, जो नीचे का बाल होता है, ऊपर का बाल नहीं। फतेह माने जीत होता है, जीत नहीं, ये तो वो है वो जो रास्ते पर नहीं मिलते हैं सब शाम को 200 रुपये में जो कार्यक्रम ताली बजाते हुए, वो ड्राइवरवा सब, ट्रक ड्राइवरवा सब उसी तरह से है, उसी तरह से चेहरा भी है और उसी तरह से दिख भी रहा है और उसी तरह का इसका डिजाइन भी है। तो ये हमारे माँ भगवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इसीलिए मैंने भी इसकी माँ बहन बेटी तीनों को एक करने का फैसला किया है। इसलिए कि हमारे धर्म में यह लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। जो जिस भाषा में समझना चाहता हो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। इसीलिए आज इसकी माँ बहन बेटी तीनों एक करेंगे। आप भी कर लीजिए, मर्जी हो तो खोद लीजिए, हम भी खोदेंगे। बात समझ रहे हैं ना? या इसी तरह का, इस तरह के लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए। जब इस तरह का वीडियो मिलता है ना, और आपको भी जिम्मेदारी है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जब फैला देंगे ना, तब इनके होश ठिकाने लगेंगे। वैसे भी इसके नाम पे तो नहीं, लेकिन इसके माँ बहन बेटी और इसके जो मर गए हों उनको भी, सिर्फ यह 3 पीढ़ी नहीं, इसके जो 7-8 पीढ़ी जो ऊपर चल गए होंगे, मैं तो अपने पुरखों से कहा कि आप भी इसके जो वहाँ जो होंगे ना उनको भी खोदिए। यह इसी लायक है। और इसके नाम पे मैं अभी बाथरूम में गया था, इसके मुंह में करके आया पीला पीला, जानते हैं ना? आप भी करिए। जो अगर कहीं मान लीजिए रास्ते में हो, जो मेरे वीडियो कहीं देख रहे हो, तो एक बार इसका चेहरा रख के और उस पर करिए, और वो बहते हुए नीचे रोड पे जाना चाहिए, और तब पता चलेगा कि हाँ ये किस लायक हैं, इनको किस तरह से जनता इनको देना चाहिए। बर्दाश्त, हर चीज की एक लिमिट होती है यार। क्यों? अगर दूसरे धर्म पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? वहां तो जाने भी नहीं देते। वहां क्या क्या लिखा हुआ है? तुम मां दुर्गा पे सवाल उठाते हो। आज कितने गरीबों का नवरात्रि में भला हो गया होगा। छोटे छोटे जो कोई माला बना रहा होगा, कोई मूर्ति बना रहा होगा, कोई चौकी पीढ़ा बना रहा होगा, सारे प्रयोग आते हैं, सब गरीबों के घर से आता है। उनके लिए संसाधन जुटा दिया यह त्योहार। सारे लोग, पूरा देश भक्ति में आनंद रस रहा, और तुम आके तुम समझाने लगे हो। बेटा पता नहीं, तुम खुद अपने खोद के अपने पैदा हुए हो का? अब अपनी मां से जाके पूछना। जो तुम हमारे माँ को, अब तुम्हारी माँ जैसे हमारी माँ दुर्गा माँ, जो दुर्गा माँ को कह सकता है वो अपने माँ को भी उसी तरह से कहता होगा। तुम्हारे माँ का भी तो अस्तित्व नहीं होगा। वैसे भी जाके पूछना कि तुम्हारे बाबूजी ही तुमको पैदा किए, कि सार्वजनिक उपक्रम हो, पूरे विधानसभा का, कि ग्राम सभा का, कि इलाके का, किसके उपक्रम हो तुम? इसी तरह से लोग सोचते हैं। इसलिए कि चोर को हमेशा चोर ही दूसरा दिखाई देता है।
तो जिस सोच के हो तुम लोग वही दिखाई देगा तुमको। वो दुर्गा माँ तुमको गलत दिखाई देंगी, भारत माँ गलत दिखाई देंगी, सब कुछ गलत दिखाई देगा, इसलिए कि तुम्हारी माँ गलत होगी। भाई अपने घर में भी अपने बेटी के साथ इसी तरह से देखता होगा। हम तो बैठा के पूजन कर रहे हैं, अपने घर नहीं बल्कि पास पड़ोस में भी जो बच्चियां हैं उनका पैर धुके और अपने माथे पे लगाए। सर ये मैक्सिमम हुआ, हर घर में हुआ, हर परिवार में हुआ, यही तो संस्कार है हमारा। हमारे किताबों में तो यह लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उसी शक्ति के रूप में जो हमारे घर में है उसी की पूजा करते हैं। वह मेरी माँ हो या धरती माँ हो, दुर्गा माँ हो या जितने भी माएँ हैं, सभी माँओं को हम बराबर मानते हुए उस शक्ति की उपासना करते हैं। हमको तो यही सिखाया जाता है। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है? उस पर सवाल उठाना। तो आप अपने माँ पर भी सवाल उठाते होगे, अपने बहन पर भी सवाल उठाते होगे। वो बाहर जाती होगी तो तुम कहते होगे कि पता नहीं किसके साथ क्या क्या करके आई है। तुम माँ से भी पूछते होगे पक्का। तुम्हारा यही कल्चर है, यही संस्कृति है, यही संस्कार है। नहीं तो मैं सबसे पूरे आरजेडी वालों से कह रहा हूं, अगर यह संस्कार नहीं होता तो अब तक मुकदमा लिखा जाना चाहिए, अब तक इसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन कोई आरजेडी वाला, कोई ये दोगले जितने तथाकथित चले आते हैं समर्थन करने, कोई अपनी माँ, कहाँ माँ खुदा रहे हो तुम? क्या करवा रहे हो? यही नहीं करवा रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई किसी का बयान आया, किसी ने इसका विरोध किया, किसी ने बोला, वह सब लोग गलत हैं जो इस नवरात्रि में पूजा किए हैं। वह सब लोग मूर्ख हैं, यही लोग सही हैं जो आके बोल रहे हैं ना, यह सही है, इनके नेता सही हैं, इनकी पार्टी सही है। इसी तरह के लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए। जो अब चूंकि दूसरे धर्म के लोग बड़े खुश होते हैं ना जब हिंदू धर्म पर गाली होता है, यही आधार है उनके वोट देने का। और यही है MY समीकरण कि हिंदू धर्म को गाली दोगे तभी MY समीकरण मजबूत होगा। अब अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच क्या है। अब जाति जनगणना भी फेल, नशा दारूबंदी भी फेल, इनके पास यह जो अभी नौकरी के नाम पे जो घोटाला हुआ है वह भी फेल। जो भी कर रहे हैं वो सब चारों तरफ से फेल ही फेल दिखाई दे रहा है। तो अब बचा क्या? तो अब गाली देना है। आप देखे होंगे छपरा में झगड़ा हुआ, मूर्ति विसर्जन, बेगूसराय में हुआ, कई जगह पे हुआ। वो अपने चरित्र से बता रहे हैं और बहुसंख्यक पे कार्रवाई हो रही है। यह सारे प्रश्न जब उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, भैया हम तो मूर्ति धसाने जा रहे हैं, ये पत्थर क्यों फेंका जा रहा है, उस पर ये एक बार भी बात नहीं करेगा। इसके पिछवाड़े में, स्थान विशेष में बवासीर उपट जाएगा, खूनी बवासीर। वो उल्टी करने लगेगा, वह मुंह से नहीं उधर से उल्टी करने लगेगा। ये उल्टियाँ करते हैं, कभी मुंह में बवासीर हो जाता है तो कभी स्थान विशेष में हो जाता है। यह इसीलिए बने हैं कि सिर्फ अपने माँ बहन बेटी को ही गरियाएंगे। तुम्हारा नाम तुम अपने माँ बाप से पूछना कि तुम्हारा नाम ये कौन रखा, कहाँ से आया यह नाम? फतेह बहादुर कहाँ किस लोगों ने दिया तुमको? जो तुमको यह नाम दिया, तुम्हारा जो संस्कार दिया, जो तुम्हारा परिचय है, उसी की माँ बहन करते हो तो यानी कि अपनी माँ बहन करते हो। तो अपनी माँ बहन करने का जिसको शौक है, वैसे ही लोगों को आरजेडी ताली बजा के, ढोल बजा के, बैंड बाजा बजा के स्वागत करती है। एक तरफ दिखाना भी है कि हम पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन जो अब समझ लीजिए लालू यादव दुर्गा पूजा कर रहे थे, वह भी वही हुए। तेजस्वी यादव आए थे थामे, वह भी वही हुए। वह भी, उनको भी तो गाली दे रहा है वो आदमी ना। राबड़ी देवी सबको गाली दे रहा है, यानी कि जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। अपने माँ बहन, अपने परिवार को गाली देगा, उस पर भी इनकी औकात नहीं है कि ये कार्रवाई करें। क्यों? इसलिए किसी को खुश करना है, वह खुश रहना चाहिए। इनका भगवान सब कुछ, वो जो MY में वो यम है, उसको खुश करना है।
वही इनका भगवान है, वही इनका देवता है, वही इनकी पूजा है, वही इनकी पद्धति है, इसलिए कि वह साथ रहेगा, इनको कुर्सी मिलेगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो यह अपनी माँ बहन बेटी भी कुर्सी के लिए ले जाके सुपुर्द कर देंगे। भैया हम तो नहीं करेंगे, हम न किए थे, न किए हैं, न करेंगे। आपको वो बहुत प्रेम होगा तो ले जाके दीजिए। गजब हाल है, एक आवाज नहीं निकल रही है इन दोगलों से। इसीलिए मैंने कहा कि लाइए इनकी रिलाई करते हैं। गुस्से में था, चलिए हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, इसी तरह से रेलते रहेंगे। कर लें, हम जाएंगे। सबसे पहले वो दोगला जाना चाहिए ना। लिखो मुकदमा, देखेंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम भी दिल्ली में लड़ेंगे। दिल्ली में बैठ के बना रहा हूं। तुम मुकदमा नहीं लिख सकते। हम जब मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसकी माँ बहन एक करेंगे, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से करना चाहिए। नोट कर लो, हमारा उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। तेजस्वी तुमको कह रहा हूं, लालू यादव तुमको कर रहा हूं, राबड़ी देवी तुमको कह रहा हूं, और नीतीश कुमार तुमको कह रहा हूं। मेरा बाल उखाड़ के जंतर बना के गले में टांग लो। अगर इतना ही अगर ताली बजाना है तो ले लो, चूड़ी पहन लो जाके। विधायक तुम्हारे घर पूजा हो रहा है, सब पूजा कर रहे हैं, नाम रखा हो कात्यायनी अपनी पोती का, जो माँ दुर्गा का नाम है, और उसके अस्तित्व को तुम्हारा विधायक माँ बहन कर रहा है, और तुम ताली बजा रहे हो खुशी खुशी। तो क्या हुआ इसका मतलब? अब कमेंट सेक्शन में आके आप बताइए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।